हाय सभी को, कैसे हो आप सब। आज मैं हिंदी में वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि मराठी में तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। लेकिन उसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो सोचा कि आज हिंदी में बना के देखूँगी कि अम, कैसा रिस्पांस मिलता है वीडियो को। तो आज चलो मैं स्टार्ट करती हूँ मेरा वीडियो। तो सबसे पहले मैंने मस्त सुबह सुबह सब्जी बनाई थी। इस पत्ते को तो मुझे मालूम नहीं क्या बोलते हैं। तो हिंदी में, मराठी में तो इसको आलू वड़ी ऐसा कुछ बोलते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा मुझे मालूम नहीं। तो हम दोनों मस्त ऐसे झूले पर बैठे थे। घर में ही है, उसके झूले पर बैठी थी मैं आज, और उसको लेकर मस्त ऐसे झूल रही थी। ऐसा मस्त इंजॉय कर रही थी। और इन्होंने बहुत सारे मक्का लाए थे, तो सोचा कि इसके पकौड़े बना दूँ आज, क्योंकि थोड़े से तो हमने भून लिए थे और ऐसे खाए थे नमक वगैरह लगा के। और फिर वो जो बाकी के थे तो उसको ऐसा पूरा छील के मैंने निकाल दिया सब उसका। और उसमें मस्त ऐसे नमक और लाल मिर्च, ऐसा थोड़ा सा हल्दी पाउडर वगैरह डाल के ऐसे पूरा मिक्स किया उसको, और पकौड़े बना दिए थे। तो मस्त, एकदम मस्त टेस्टी बने थे पकौड़े। और फिर हम थोड़ा सा बाहर गए थे, तो ये भी साथ आया था। और दूसरे दिन मेरा बर्थडे था, तो मेरे मिस्टर ने मुझे गिफ्ट लाए थे। एक छोटा सा ही था पर बहुत अच्छा था और क्यूट था। मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि उन्होंने मुझे बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे लाए थे, इसलिए गिफ्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल था। और नहीं तो फिर लाते हो, लेकिन मैं फिर बोलने के बाद लाती हूँ कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए ऐसा। लेकिन आज मैंने उनको कुछ बोला नहीं था कि उनने मन से ही लाया था। तो बहुत अच्छा था वो, मस्त एकदम रेड कलर की लिपस्टिक थी, बहुत क्यूट थी, लगाने के बाद मस्त लग रहा था। और फिर बर्थडे की तैयारी वगैरह की थी, साड़ी वगैरह पहनी थी, और केक भी उन्होंने लाया था बाहर से। और फिर उन्होंने मेरे टीका वगैरह लगाया मुझे। और फिर फ़ोटो वगैरह जो निकाले थे हमने, मस्त वीडियो भी निकाले थे, केक भी काटा था, और बहुत यम्मी केक था, मस्त हमने खाई। और आज थोड़ा सा हिंदी में बना रही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बात करूँ क्या करूँ, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। और कुछ ऊपर नीचे कुछ हो जाए तो फिर माफ़ कर देना, क्योंकि मैं ज़्यादा हिंदी में बात करती नहीं हूँ, हमारे यहाँ सिर्फ मराठी में ही बात करते हैं, और मेरी ब्लॉगिंग भी मराठी में ही है। लेकिन सोचा कि हिंदी में बना के देखती क्या रिस्पॉन्स मिलता है, तो इसलिए आज हिंदी में ही बोल रही हूँ मैं। सो कंटिन्यू करिए मेरे ब्लॉग को, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको डेली व्लॉग ऐसे पसंद है देखना, तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप। मैं वीक में ऐसे 2-3 बार वीडियो डालती हूँ, अभी तो कंटिन्यू करूँगी। फिर वैसे मस्त इन्होंने हैप्पी बर्थडे वगैरह बोले थे, मेरे बेटे ने भी। और फिर केक कटिंग की थी हमने, वो जो लाई थी ना ऊपर लगाने के लिए मेणबत्ती, वो तो बुझ ही नहीं रही थी, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे थे। फिर उसके बाद मैंने डायरेक्ट निकाल के फेंक दी वो, क्योंकि वो बुझ ही नहीं रही थी। और ये हमारा बहुत मजाक उड़ा रहे थे, बहुत हंस रहे थे, क्योंकि वो बूझ नहीं रहे थे ना, इसलिए वो बार बार हैप्पी बर्थडे कर रहे थे। और फिर भी वो बूझ नहीं रही थी, फिर से लग रही थी। तो इसकी वजह से बहुत देर तक ऐसा हमारा चला रहा। फिर उसके बाद मैंने केक कटिंग की। और फिर फ़ोटो निकालने के लिए मैंने वो बाजू वाली दीदी को बुलाया था, छोटी है वो, उसको। तो वही फ़ोटो निकाल रही थी, वैसा आड़ा टेढ़ा कुछ, मतलब वीडियो निकाला उसने। देखो अभी आगे जाके आपको दिखेगा कि वीडियो एकदम ऐसा ऊपर, मतलब मालूम नहीं कैसे निकाल रही थी वो, लेकिन फिर भी निकाला उसने, तो थैंक यू उसके लिए उसको भी। फिर केक वगैरह खाए हम सब ने। और आज की खाने में मैंने बिरयानी बनाई थी शाम को। तो केक कटिंग करने के बाद फिर हमने खाना वगैरह खाया। और पता है मैंने ना मीशो में, मतलब मीशो ऐप से इतने सारे गिफ्ट, मतलब उन्होंने ही बोला था मुझे कि आओ तुझे जो पसंद है वो मंगवा ले। तो मैंने मंगवाया था, मुझे ड्रेस वगैरह ऑर्डर किए थे मैंने 1-2, और बाकी के अभी प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, लेकिन बर्थडे के दिन कुछ भी नहीं मिला। मतलब पूरा धोखा हुआ मेरे साथ, उन्होंने बोला। ऐसा लगा था कि उस दिन आएगा सब, तो लेकिन नहीं आया। उसके दूसरे दिन आए 1-2 प्रोडक्ट, और फिर दूसरे वाले तो 2-3 दिन लेट ही हुए थे, क्या मालूम बरसात की वजह से, पानी की वजह से लेट हुआ होगा। तो फिर दूसरे दिन ने क्या, ये चूड़ी आई थी मेरी, और बहुत अच्छी आई है, लेकिन मतलब थोड़ा सा लेट आई लेकिन अच्छी आई है। और मैंने ऑर्डर की थी वो। और फिर क्लचर ऑर्डर किए थे मैंने, 4 सेट किए, 4 सेट सेट था वो 4 ही का।
तो क्लचर मंगवाए थे, वो भी मस्त आए। और फिर ड्रेस वगैरह मंगवाए थे, लेकिन वो आए नहीं, वो बाद में आए 2-3 दिन। तो कुछ नहीं, अभी क्या करें, ऑनलाइन का यही इशू है। अगर डायरेक्ट दुकान दुकान में से लेते तो फिर हो जाता, लेकिन बाहर बहुत बारिश चालू थी तो हम गए नहीं। और सोचा कि ऑनलाइन पसंद आता तो फिर ऑनलाइन ही ऑर्डर किया मैंने सब। और मेरे पैर में नहीं कि थोड़े से और से सब लाइन पड़ रहे थे, तो मैंने एक क्रीम ऑर्डर की थी, ये वाली बहुत अच्छी है। मैं प्रमोशन नहीं कर रही है किसी चीज़ का, लेकिन मैं बता रही हूँ कि इससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला पैर को। पूरी फट गई थी मेरी एड़ियाँ थोड़ी थोड़ी, तो अभी बहुत सारी ठीक हो गई, ऑलमोस्ट 90% ठीक हो गई। और ये नहीं कि मैंने पूरे अंडे के छिलके जमा कर दिए थे, जो बॉईल मतलब हम रोज़ बॉईल करते हैं 2 अंडे मेरे बेटे के लिए। तो वो छिलके मैंने अलग से निकाल कर रखे थे, और फिर मतलब सूखने के बाद में ये सब पॉलीथीन में डाल के रखती थी। फिर जमा होने के बाद मैंने पूरे मिक्सर में मिक्सी ग्राइंड किए। और फिर उसके बाद मेरे जो छोटे छोटे मतलब पौधे लगाए हुए हैं, सबको मैंने थोड़ी थोड़ी दे दी, एकदम एक एक चम्मच, जैसे जैसे अपना औषध ये देते हैं ना, दवाई देते हैं ना वैसे। क्योंकि ये दवाई का ही काम करती है एक प्रकार का, तो ऐसे हाँ वीक में एक बार तो करना ही चाहिए, क्योंकि पौधे बहुत अच्छे आते हैं फिर, और उस तरह से फ्लावर्स वगैरह आते हैं, और जो फ्रूट के रहते हैं तो वो भी फ्रूट भी बहुत अच्छे से आते हैं, और पेड़ भी बहुत अच्छे से बढ़ जाते। तो फिर मैंने एक एक करके सारे पेड़ को मैंने दिए थे, और ये वाला पेड़ मैंने अब भी लाया था और लगाया, और लग भी गया। और देखो इसको कली भी आ गई, और आज तो फूल भी खिल गए थे 4-5 दिन बाद। और दूसरे रोज़ के भी लगाए मैंने, पर अभी वो क्या मालूम लगते कि नहीं, तो क्योंकि 4-5 दिन तो बहुत सारी बारिश थी, और उसके बाद तो धूप ही निकल आई। 8 दिन हो गए कि बारिश ही नहीं आई। अभी क्या मालूम लगते कि नहीं लगते, एक दो ये लगाए थे मैंने, तो लग गए। और मैं ये सब दूध दूध का पानी वगैरह, ये अपने चावल रहते ना, चावल का पानी, दाल का पानी जैसे अपन धोते हैं, वो पानी भी मैं डालती रहती इसको। इसकी वजह से भी मेरे पौधे बहुत अच्छे हैं। अभी मैं आज इस साल मैंने बहुत सारे लगाए, अभी मैं दिखाऊंगी बाद में एक आध दिन। पूरे मेरे जैसे गार्डनिंग का जो पूरे पौधे हैं ना, वो लगाऊंगी, दिखाऊंगी मैं आपको कि मैंने कैसे लगाए हुए। लगाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा मेरे बेटे के साथ खेल रही थी, उसका आवाज़ सुन रही थी, आप मेरा रिकॉर्ड कर रही थी। वन टू मन करो, 1 2 मन करो। नको, मला चावू नको. आऊच. 1 2 1 1 2 1 1 2 3 4 5 1। बहुत क्यूट बातें करता है, लेकिन पता नहीं इसको जब मोबाइल हाथ में लिया ना, कि बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलता है, ऐसे ही बड़बड़ करता है। नहीं तो फिर मोबाइल नहीं रहा ना तो बहुत अच्छे से बात करता है। और फिर आटा मांगता है वो। हर बार मैं रोटी बनाने के लिए जाती हूँ ना, तो उसको आटा देना ही पड़ता है। और उसका भाई आने के बाद तो बहुत खुश हो जाता है एकदम। वो बोल रहा था कि तू गेट मत खोल, मैं गेट खोलता हूँ आप फिर। और वो दोपहर में सोने के बाद फिर देखो ऐसे लटक रहा था, मैं सो रही थी और वो भी सो रहा था। तो मुझे लगा कि सो रहा है, मैं इसे झूला दे रही थी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। फिर मुझे लगा कि ये जो झूला क्यों नहीं झूल रहा है, फिर मैंने देखने के बाद देखी शाम को कि ऐसा लटक रहा था देखो। इसलिए मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि जब भी छोटे बच्चों को उसे झूले में डालें, मतलब डालने के बाद उसको अच्छे से बांध के रखो, ताकि ऐसे कुछ करने के बाद सोचे भी उन्होंने तो नीचे नहीं गिर सकते, क्योंकि झूले से नीचे गिरने के बाद फिर इंजरी हो सकती है। इसीलिए थोड़ा सा बांध के रखा करो। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। फिर शाम को इसको दवाई दी थी मैंने, और इसको दवाई इतनी पसंद है कि क्या बोलो, ये देखो कैसा कर, वो हाथ से ही मतलब औषध लेता है, उसको ऐसे देने की या फिर पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तो औषध मिला तो औषध औषध करके बहुत मतलब एकदम खुश हो जाता है कि उसको औषध मिल रहा है करके। और हाथ में ही देती हूँ मैं, और हाथ से ही वो पीता है हमेशा, जब से छोटा है वो तब से। जो मेरा बड़ा वाला बेटा है ना, उसको तो बहुत सारा बाप रे ऐसे पकड़ के खिल मतलब दवाई खिलानी पड़ती थी कि क्या बोलूँ मैं आपको, और इतना रोता था वो कि भयानक। और आज सुबह इतनी बारिश आई थी, देखो बहुत सारी बारिश आई थी। तो कैसा लगा मेरा आज ब्लॉग, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और हिंदी में कैसी लगी मेरी आवाज़ वो भी मुझे बताना।